त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिगुणों से उत्पन्न इन भावों विकारों से संपूर्ण जगत लोग मोहित, इन गुणों से परे अव्यय स्वरूप मुझे नहीं जानता है। परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है और परमात्मा की यह जो सृष्टि है बड़ी ही अद्भुत और बड़ी ही अलौकिक है। इस सृष्टि में हम देखते हैं 3 गुणों को, 3 गुण यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये 3 गुण मिलके प्रकृति को बनाते हैं। ये सारा संसार जितना भी है ये 3 गुणों के कारण है और ये 3 गुण ही प्रकृति के कण कण में व्याप्त हैं। जो भी चीज़ें हमें दिखती हैं वो 3 गुणों के कारण दिखती हैं। परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, परंतु ये 3 गुण परमात्मा में नहीं है। परमात्मा इन गुणों से परे हैं। इस श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि 3 गुणों में सारा संसार मोहित है, इससे बना हुआ है, परंतु मैं इन 3 गुणों के पार हूँ, यानी कि मैं गुणातीत सत्ता हूँ। लोग मुझे नहीं जान पाते जो प्रकृति में फंसे हुए हैं। तो होता क्या है, लोग मोहित हो जाते हैं, संसार में फंसे रहते हैं। तो संसार की सात्विक इच्छाएं, संसार की राजसिक इच्छाएं और संसार की तमोगुणी इच्छाएं, ये तीनों इच्छाएं मिलके हमें फंसा कर रखती हैं। हम जानते हैं सांख्य योग के अंदर समझाया गया कि 3 तरह की इच्छाएं मनुष्य के अंदर पैदा होती हैं और ये 3 इच्छाएं ही हमें इस संसार में बांध लेती हैं। कई बार सात्विक इच्छाएं जैसे मंदिर का निर्माण कराना, अस्पताल का निर्माण कराना, किसी की मदद करना, ये सात्विक इच्छाएं होती हैं। हम आखिरी दम तक इन इच्छाओं के चक्कर में फंसे रहते हैं। जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होगी प्राण हमारे निकलते नहीं। तो सतोगुणी इच्छाएं भी हमें बांधती हैं। रजोगुणी इच्छाएं जब हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त हो जाए, हमारी चीज़ें बन जाएं, हम प्रोग्रेस कर जाएं, हमने जो सोचा था वो सारे भोग हम भोग लें, तो ये राजसिक इच्छाएं होती हैं। ये थोड़ी सी ज़्यादा मैली होती हैं, परंतु ये हमें कस के बांध के रखती हैं। ऐसे ही तमोगुणी इच्छाएं होती हैं। तमोगुणी इच्छाएं इस प्रकार से होती हैं कि वो पूरा फल देकर ही जाती हैं, यानी कि एक बार वो चीज़ पकड़ ले व्यक्ति वश में आ जाता है। जैसे चोरी करना, अगर कोई व्यक्ति चोर प्रवृत्ति का है तो वह चोरी करेगा ही करेगा। वह चोरी की आदत उससे छूटती नहीं है, चाहे वह किसी का धन चुराए, चाहे वह किसी की वस्तु उठा ले या किसी की चीज़, ऐसी चीज़ उठा ले जिससे उस व्यक्ति का बहुत गहरा नुकसान हो सकता है। तो ये तमोगुणी इच्छाएं क्या करती हैं, पूरी तरह से अपने शिकंजे में जकड़ लेती हैं। ये राक्षसियों की तरह होती हैं। तो हम ही इन्हें उत्पन्न करते हैं, हम ही इन्हें पोषित करते हैं और फिर इस संसार में फंसते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं हूँ गुणातीत, मैं इन 3 गुणों के पार हूँ। ये संसार मोहित है इन 3 गुणों से और ये सृष्टि की रचना मैंने की है। मैं इनसे नहीं बना हुआ, मैंने ही इनकी रचना की है। जब व्यक्ति परमात्मा की ओर देखता है, जब परमात्मा में आश्रय ले लेता है, परमात्मा को ही सब कुछ मान लेता है कि परमेश्वर ही मेरे लिए सब कुछ है इस जगत के अंदर, वही मेरे आश्रय हैं, वही मेरे आधार हैं और उन्हीं के कारण मेरा सब कुछ है। सब कुछ जब दृष्टि परमेश्वर की तरफ होती है तब हम इन 3 गुणों के परे जाना शुरू करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से हम इन गुणों के पार भी जा सकते हैं। तमोगुणी जब भी तमोगुण बढ़ेगा तो व्यक्ति में निद्रा आनी शुरू होगी, प्रमाद आने लग जाएगा, आलस्य आने लग जाएगा या अशुद्धियाँ आने लगेंगी खान पान के कारण। कई बार होता है हम बहुत गलत खाते हैं, गलत खाएंगे, गलत टाइम पे सोएंगे, गलत चीज़ों का सेवन करेंगे, तो ये तमोगुणी इच्छाओं को बढ़ाता है। कई बार हम रजोगुण के लालच में फंस जाते हैं, क्रोध में, मोह में, आसक्तियों में, तो ये रजोगुण हमारे अंदर बढ़ जाता है और कई बार सतोगुण बढ़ जाता है। यानी परमात्मा की प्राप्ति हम करना चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, लेकिन पुण्यों की खेती करते करते हम पुण्यों के ही लालच में फंस गए।
यानी हम में एक अहम भाव आ गया कि हम तो सबसे अच्छे भक्त हैं, हम तो बहुत अच्छे साधक हैं, हम तो बहुत सेवा करते हैं, हम तो बड़ा दान करते हैं, हम तो भंडारे लगाते हैं, हम इतने व्रत रखते हैं, हम इतनी तपश्चर्या करते हैं। तो इसे कहा जाता है सात्विक अहंकारी। सतोगुण में हम फंस गए, यानी उससे मोहित हो गए। तो 3 गुण जो मैंने आपको बताए, इनमें से कोई भी एक गुण आपको बांध सकता है। तो कौन सी वृत्ति, कौन सी इच्छा, कौन सा गुण आपको इस संसार से बांध रहा है, ये आपको देखना है। संसार में हम एक रस्सी से फंस रहे हैं। वो रस्सी क्या है? वो तमोगुण की, रजोगुण की, सतोगुण की। अब ये देखना है कौन सा बंधन, ये कौन सी रस्सी, कौन सी रोप है जो हमें इस संसार में बांध रही है। अब ये जो मोह है संसार का, ये बढ़ता चला जाता है। सेल्फ एनालिसिस के द्वारा हम देख सकते हैं हमारे अंदर कौन सी वृत्ति बढ़ती है। यदि हम मोही हैं, लालची हैं, यदि हमें लगता है बड़ी जल्दी आसक्त, अट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों के लिए, इसका अर्थ है हमारे अंदर रजोगुण ज़्यादा है। इस रजोगुण को थोड़ा सा कम करना है। ये क्या करता है? व्यक्ति को तेज़ी से भगाता है। व्यक्ति फूलने लगता है अहंकार से, बहुत जल्दी अहंकार से फूलेगा। और थोड़ा सा भी किसी ने ब्रेक लगा दिया तो व्यक्ति एकदम से डिप्रेस होकर बैठेगा। तो रजोगुणी का लक्षण ये होता है, 1 मिनट में खुश हो जाएगा और 1 मिनट में डिप्रेशन। तो डिप्रेशन यदि जल्दी होता है और बड़ी जल्दी हम हैप्पी हो जाते हैं, यानी कि रजोगुण हमारे में बैलेंस नहीं है। इस रजोगुण को हमें ठीक करना है। इसी प्रकार से सब वृत्तियाँ अपना अपना खेल खेलती हैं, सभी गुण अपना अपना खेल खेलते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोग इन वृत्तियों में, इन गुणों में फंसे हुए यह भूल जाते हैं कि मैं इन सभी तत्वों के पार हूँ, मैं हूँ गुणातीत, मैं गुणातीत सत्ता हूँ। जब नज़र मेरी तरफ आएगी तब व्यक्ति अपने अंदर एक रूपांतरण करना शुरू करेगा। उससे पहले कोई रूपांतरण नहीं होता है। सब प्रकृति के जाल में फंसे हुए। एक व्यक्ति जो धन कमा रहा है, वो क्या करता है? धन के लालच में इतना फंस जाता है, इतना फंस जाता है कि धन ही कमाना है। अब उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी का धन लेना पड़े या फिर कोई कर्जा लेना पड़े, कोई नया बिजनेस सेटअप करने के लिए कोई बेईमानी करनी पड़े, वो सब कुछ कर रहा है। कोई व्यक्ति सेवा करता है तो सेवा में इतना मग्न हो गया कि उसे हर समय सेवा चाहिए, यानी सेवा न मिले तो दुखी, रजोगुणी धन न मिले तो दुखी, तमोगुणी उसको विश्राम ना मिले, आराम से उसको बैठने ना दिया जाए तो वो दुखी। तो ये 3 लोग, जैसे मैंने बताया, तीनों मोहित है प्रकृति के जाल के अंदर। तीनों अपने अपने जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन ये तीनों उस परम सत्ता तक नहीं पहुंच पाते। तो हमें ये देखना है कि हम किस गुण में फंस जाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति जो है ये गुणों का ही खेल है और परमात्मा है गुणातीत। जो लोग मुक्ति की यात्रा करना चाहते हैं, मोक्ष की ओर जाना चाहते हैं, उन्हें अपना आत्म रूपांतरण करना होगा। और आत्म रूपांतरण ऐसा कि हम इन 3 गुणों के पार जाना शुरू कर दें। ये ज्ञान योग में बहुत गहराई से सिखाया जाता है। अगर आप आगे के अध्याय पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा किस प्रकार से इन 3 गुणों के खेल से सारी चीज़ें चलती चली जाती हैं। तो मैं आपको भगवान बुद्ध की एक कहानी सुनाना चाहूँगी। भगवान बुद्ध एक बार अपनी साधना कर रहे थे, शांति से बैठे थे। कुछ देर के बाद एक व्यक्ति भागकर उनके चरणों में आया और बोलने लगा भगवान बुद्ध से कि आप मुझे सेवा दीजिए, मैं इस संसार का भला करना चाहता हूँ। ये संसार बड़े ही कष्ट में है, संसार बड़े ही दुख के अंदर है, मुझे मदद करनी है इस संसार की, मुझे दुनिया के कल्याण के लिए कोई कार्य करना है। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और देखने के बाद मुस्कुराए और कहने लगे कि क्या तूने अपना कल्याण किया है? क्या तूने अपना आत्म रूपांतरण किया जो तू दुनिया को बदलने चला है? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस संसार का भला करूँगा, मैं स्वार्थी नहीं हूँ कि मैं सिर्फ अपना ही भला कर लूँ और इस संसार को ऐसे ही छोड़ दूँ। ये संसार तकलीफ़ में है, लोग दुखी हैं, मुझे उनकी मदद करनी है, मुझे अपना रूपांतरण नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा कि ये सात्विक अहंकारी है,
इसके अंदर यह अहंकार है कि मुझे इस संसार को बदलना है। ये खुद को नहीं बदलना चाहता, ये समाज को, संसार को बदलना चाहता है। जब ये रस आने लगता है अहम का कि मुझे दुनिया को बदलना है, तो यानी कि हम बाहर की यात्रा कर रहे हैं। इसमें बहुत रस आता है व्यक्ति को कि हमने समाज को बदला, हमने किसी व्यक्ति की लाइफ में चेंज लेकर आए। परंतु हम ये देखना भूल जाते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या चेंज किया। हम दूसरों को तो यह समझाते हैं, उपदेश देते हैं कि तुम सत्य बोलो, करुणा को अपनाओ, प्रेम के मार्ग पे चलो, लालच मत करो। परंतु क्या वो चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगी में हम लेकर आए? क्या हमने सत्य बोलने की कोशिश की? क्या हमने प्रेम और करुणा को अपनी ज़िंदगी में जगह दी? क्या हमने लालच नहीं किया? क्या हमने सबके लिए कुछ सोचा? तो हम पहले अपने लिए देखें कि हमने अपना क्या रूपांतरण किया। जो धार्मिक व्यक्ति होगा, जो आध्यात्मिक होगा, जो मोक्ष की तरफ जाएगा, वो जानता है कि संसार का कल्याण तभी हो पाएगा जब मैं अपने आप को सबसे पहले सुधार पाऊँ। दुनिया को सुधारने का ये जो अहंकार का रस है कि मैं सबको बदल दूंगा, यह रस और अहंकार को पैदा करता है और अज्ञानता को पैदा करता है। तो पहले ज्ञान का दीप अपने भीतर जलाइए। आपके अंदर एक चेंज आएगा तो उस चेंज की जो खुशबू है, उसका जो प्रकाश है, वो फिर पूरे विश्व के अंदर, समाज के अंदर फैलेगा। यदि आप ही दुखी हैं, आप ही सैड हैं, तो आप हैप्पीनेस कैसे फैलाएंगे इस जगत के अंदर? सबसे पहले तो आपको अपने भीतर ज्ञान को, खुशी को, आनंद को पैदा करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। पाप और पुण्य दोनों बेड़ियां हैं जो हमें इस संसार से बांध कर रखती हैं, हमें छोड़ती नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि चाहे पाप की बेड़ियां हों या पुण्य की, हम इस संसार में फंस जाते हैं, इन दोनों से ही बचना है। जो पाप की बेड़ियां हैं वो समझिए लोहे की जंजीरें हैं, और जो पुण्य की बेड़ियां हैं वो समझिए सोने की जंजीरें हैं। लेकिन ये दोनों की दोनों बेड़ियां जो हैं ये बांधेंगी हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ इस संसार के अंदर। अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें लोहे की भी और सोने की भी दोनों बेड़ियों को ड्रॉप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जब हम इसको छोड़ देते हैं तब जाकर मुक्ति की यात्रा होती है। जो संत होते हैं, जो ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, वो क्या करते हैं? वो दोनों बेड़ियों को छोड़ देते हैं, न पाप को हाथ लगाते न पुण्यों को। वे किसी से यह नहीं चाहते कि मैंने भला किया तो दूसरा व्यक्ति थैंक्स करे, या मैं ये प्रदर्शन करूं कि मैंने कितने पुण्य करे हैं। नहीं, वह निष्काम कर्मी होते हैं, निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हैं। किसी की मदद भी चुपके से कर देते हैं तो पता भी नहीं लगने देते कि मैंने मदद करी। वो जानते हैं कि यह जो अनकंडीशनल लव है, ये जो निष्काम कर्म है, निष्काम सेवा है, यही परमात्मा के चरणों में चढ़ती है और कोई भी पूजा नहीं चढ़ती। तो निष्काम कर्मी बन जाते हैं, गुणातीत बन जाते हैं। तो जब हम पाप पुण्य, अच्छा बुरा सब छोड़कर बस उस परमात्मा के भजन में लग जाते हैं, दृष्टि सिर्फ उसी परमात्मा की तरफ हो जाती है, वो फिर जो कराए व्यक्ति वही करता चला जाता है, तो समझ लीजिए फिर ज़िंदगी में एक बदलाव आने लग जाता है। तब हम अपने स्वरूप में एक अलग ही रूप में आते हैं। जो आत्म स्वरूप है उसके अंदर हमारी सिद्धि होने लगती है और ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलने लगता है।